जय सिया राम। एक बार एक युवक एक ज्योतिषी के पास गया और उसने पूछा कि मेरा अभी कैसा समय चल रहा है। ज्योतिषी ने पंचांग देखकर उसे बताया कि 3 दिन का समय कल से तुम्हारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ एवं विलक्षण भाग्यदायक कारक है। तुम मिट्टी हाथ में लोगे तो वह सोना हो जाएगी। बात की परीक्षा करने वह युवक दूसरे दिन राज दरबार में गया। राजा अपने दरबारियों के साथ राजकाज में व्यस्त था। वह युवक अपने जूतों की खटखट आवाज करता हुआ राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे राजा का मुकुट धरती पर गिर गया। सारे दरबारी आश्चर्य से देखते रह गए। क्या माजरा है? मनुष्य का समय जब ठीक होता है तो खोटे खरे काम भी उसके लिए लाभकारी हो जाते हैं। अतः राजा के मुकुट से एक बिच्छू निकल पड़ा। राजा ने समझा कि इसने तो मेरी रक्षा की है, अतः परम प्रसन्न हो उसे पर्याप्त पुरस्कार प्रदान किया और शाबाशी युक्त धन्यवाद भी दिया। दूसरे दिन वह युवक फिर राज दरबार में गया और उसने राजा को हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे उतार दिया। सारे सिपाही दूसरे दिन वह युवक फिर राज दरबार में गया और उसने राजा को हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे उतार दिया। सारे सिपाही और दरबारी उसे पकड़ने दौड़े कि राजा को एकाएक अपने सिंहासन पर काला भुजंग दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि इस बेचारे ने तो मेरी जान बचाई है, अतः उसे और इनाम दिया। तीसरे दिन वह युवक फिर राज दरबार में गया और उसने राजा को पकड़कर उसकी कमर में एक लात मारी। राजा की कमर में बहुत वर्षों से दर्द रहता था, जिसका उसने बहुत इलाज कराया था, किंतु किसी भी वैद्य एवं किसी भी औषधि से उसका उपचार नहीं हुआ था। किंतु उस युवक के लात लगते ही राजा का पुराना रोग भाग गया। अतः राजा बहुत ही राजी हुआ और उस तरुण को उसने माला माल कर दिया। संध्या समय वह युवक उस ज्योतिषी के पास पुनः गया और पूछा कि आपकी बताए 3 दिन तो आज बीत गए, अब मेरा समय कैसा है। ज्योतिषी ने पुनः पंचांग देखकर उसे बताया कि अब 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत घातक है। तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, अतः मरते वक्त मुझे बुला लेना। प्रकृति का कुछ ऐसा खेल हुआ कि राजकुमारी का चंद्रहार चील उठाकर ले गई और उसने उसे उस युवक के मकान के छज्जे पर पटक दिया। हार का चोर खोजते हुए कुछ सिपाही उधर से निकले और उन्होंने छज्जे पर पड़ा हार देख लिया और उस तरुण को पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा पहले तो उससे परम प्रसन्न था, किंतु वक्त की बात है, वक्त के फेरे से राजा उस युवक पर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसे फांसी की सजा देने का हुक्म दे दिया और कहा कि इसे 3 दिन के कठोर दंड दिया जाए और तीसरे दिन संध्या समय फांसी दे दी जाए। तीसरे दिन जब उस तरुण को फांसी दी जाने लगी तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब उस युवक ने राजा से निवेदन किया कि मैं अपने गुरु जी के दर्शन करना चाहता हूँ, अतः उन्हें बुला दिया जाए और उसने उस ज्योतिषी का पता बता दिया। सिपाही लोग तत्काल उस ज्योतिषी को बुलाकर लाए। ज्योतिषी ने उस युवक के कान में जाकर धीरे से कहा कि 2.5 घड़ी तेरा समय और खराब है, अतः तुम सोच जाने के बहाने करके शौचालय में बैठकर यह समय गुजार दो। उस युवक ने ज्योतिषी के परमानुसार शौचालय जाने का राजा से निवेदन किया। राजा ने अनुमति दे दी और वह शौचालय से बाहर ही नहीं निकला। सिपाही लोग उस तरुण के छज्जे से वह हार उठाकर लाना भूल गए थे और इसी बीच चील उस हार को उठाकर राजकुमारी के महल की छत पर पटक गई। संध्या वक्त संयोगवश राजकुमारी अपने महल की छत पर चली गई और उसे अपना हार वहां पड़ा मिल गया। वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास पहुंची और बोली कि वह तरुण निर्दोष है, उसे क्यों फांसी दी जा रही है। राजा ने उस युवक को शौचालय से बाहर आते ही छोड़ दिया और उससे क्षमा याचना की तथा योग्य तरुण समझकर राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। जय सिया राम।